And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. आज की वीडियो में हम चौथी मुहर के खोले जाने का समय प्रकृति के चिन्हों से जानने वाले हैं। अब तक इस सीरीज में हम सबों ने इतिहास के पन्नों से जाना, प्रभु ने जो भी कहा वो अक्षरश पूरा होता जा रहा है। दोस्तों, 2 मुहरें खुल चुकी हैं, तीसरी मुहर खुलने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कोरोना वायरस इन बातों को प्रमाणित कर चुका है। अब इस सीरीज में हम पूर्णतः भविष्य में घटने वाली घटनाओं का चित्र देखने वाले हैं। आज की वीडियो से हम सभी प्रकृति में हो रहे बदलावों के आधार पर वचन की पूर्णता की गणना को इस चैनल में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करके यह अद्भुत ज्ञान फैलाने में हमारी सहायता करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, घंटी जरूर बजाएं ताकि अंतिम दिनों की जानकारी देने वाले इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबों तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा आज का विषय है चौथी मुहर, पीला घोड़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। आइए प्रार्थना के साथ यह रहस्य समझने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके स्वर्गराज वेदी के पास आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आज इस चौथी मुहर और पीले घोड़े का रहस्य समझने वाले हैं, प्रभु हमें बोलने की, समझने वालों को समझने की सामर्थ्य दे ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते, आमीन। सन 2019 से दानियल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणियों के आधार पर अंतिम दिनों का आरंभ हो गया है। सन 2020 में प्रकृति ने तबाही के 7 मंजर दिखाकर अपना भय प्रकट कर दिया है। विशिष्ट स्वर्गदूतों के गूंजते शब्द को सुनकर समस्त प्रकृति कांप उठी। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द भविष्यवाणियों के आधार पर तीसरी मुहर खुल जाना चाहिए। बाइबल की गणना के अनुसार अप्रैल 2022 में तीसरी मुहर खुलने के साथ वर्ल्ड वार की चर्चाएं भी सुनाई देने लगेंगी। यह अध्ययन हम भविष्यवाणियों के आधार पर कर चुके हैं। दोस्तों, चौथी मुहर जो कि केंद्रीय मुहर है, यह मुहर सन 2025 से 26 ईस्वी में खुलना चाहिए। यह मुहर कैसे खुलेगी, कौन सा प्रमाण इस मुहर के खुलने का समय बता रहा है, आइए उन बातों को हम समझने का प्रयास करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 8 पद। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा दिखा रहा है अंतिम विशिष्ट स्वर्गीय प्राणी के आमंत्रण की गूंज सुनकर वह घोड़ा और सवार निकलेगा जो सवार विश्व के 1/3 मनुष्यों का सर्वनाश कर देगा। दोस्तों, यह अंतिम स्वर्गीय प्राणी है जिसके आमंत्रण का शब्द सुनकर इस पद के आधार पर वह पीड़ा निकल रही है जिस पीड़ा के द्वारा प्रभु परमेश्वर अपने प्रकोप की झलक दिखाने वाला है। इन दिनों के गुजरने के बाद शायद ही हम मनुष्यों को मन फिराने का आमंत्रण स्पष्ट सुनाई दे। दोस्तों, यह घोड़ा और सवार भी अंतिम है, अर्थात मन फिराव का स्पष्ट अवसर भी अंतिम है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय में जिस युद्ध का वर्णन है, उस युद्ध का प्रारंभ इस मुहर के खुलते ही हो जाएगा। इस युद्ध में प्रकृति परमेश्वर के आने वाले प्रकोप की झलक देखेगी। इतिहास में वर्णित है चीन की दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। पूर्व काल में इसका नाम ग्रेट वॉल ऑफ मागोग था। यहेजकेल 38 अध्याय के 2 पद में प्रभु ने कुछ देशों का नाम बताया है जिन देशों का प्रधान मागोग देश है। उन देशों का नाम रोस, मेशक और तुबल है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे इस पद में प्रभु मागोग अर्थात चीन के विषय में बात कर रहा है। बाइबल के जानकार बताते हैं रूस का प्राचीन नाम रोस था, मास्को का प्राचीन नाम मेशेक था, ताबलोस्क का प्राचीन नाम तुबल था। यहाँ पर रसिया के हथियारों का सबसे बड़ा कारखाना पाया जाता है। आज की वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो आभास होता है मानो परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा चीन और रूस के विरुद्ध भविष्यवाणी करने को कह रहा है। यहेजकेल उसके 38 अध्याय के 4 पद के अनुसार प्रभु मानो रूस से कह रहा है, मैं इस विनाशकारी युद्ध में तुझे जबरन खींच कर लाऊंगा। तू आना नहीं चाहेगा, फिर भी जानवर की तरह नकेल डालकर इस युद्ध में
खींच लाऊंगा। रूस इजराइल पर हमला करना नहीं चाहेगा, पर उसे आना पड़ेगा। वैसी ही परिस्थितियां आज बनती जा रही हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 5 पद के अनुसार इन देशों के साथ फारस, कूश और पूत देश भी होंगे। फारस, जो कि वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है, उसकी रूस के साथ संधि है। जब भी युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी, दोनों देशों को एक साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। कूश इथोपिया के देश को माना जाता है, पर अफगानिस्तान में भी कूशी लोग पाए जाते हैं। यहाँ कूश की पहाड़ी भी पाई जाती है। इराक में भी कूशी लोग रहते हैं। पूत देश का वर्तमान नाम लीबिया देश है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय उसके 6 पद के अनुसार उन देशों के साथ गोमेर और तोगारमा देश भी होंगे, जो कि वर्तमान में तुर्की देश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 16 पद में लिखा है, यह सब कुछ अंत के दिनों में परमेश्वर की ओर से होगा। यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 13 पद के अनुसार इस्राएल के साथ सबा, ददान और तरसीस के लोग खड़े होंगे। सऊदी अरब के क्षेत्रों का नाम पूर्व काल में सबा और ददान था। स्पेन और ब्रिटेन के क्षेत्र को पूर्व काल में तरसीस कहा जाता था। दोस्तों, स्पेन और ब्रिटेन देश के लोगों के द्वारा ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा इत्यादि पूर्वी देश बसाए गए हैं। वचनानुसार तरसीस के लोगों के द्वारा बसाए गए सभी सिंह अर्थात सभी देश इजराइल की ओर से खड़े होंगे। अमेरिका ईरान युद्ध की चर्चा जब न्यूज़ चैनलों पर आई थी, तब इसी प्रकार से तैयारियां हुई थीं। एक तरफ चीन, रूस, इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और लीबिया देश थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। दोस्तों, समय पूरा नहीं हुआ था। युद्ध में प्रतिद्वंदी भी ईरान, इजराइल या चीन, इजराइल नहीं थे। सरल भाषा में तैयारियां तो हुई, पर प्रभु के देश इजराइल पर चढ़ाई करने के लिए नहीं। इसलिए होने वाले युद्ध की झलक तो प्रभु ने दिखाई, पर युद्ध होने नहीं दिया। पर जैसे ही प्रतिद्वंदी और समय सही हो जाएगा, विनाश आरंभ हो जाएगा। परमेश्वर के प्रकोप की झलक प्रकृति को नजर आने लगेगी। दोस्तों, यह महायुद्ध भी कई लोगों को मन फिराने का अंतिम अवसर देगा, पर यह महायुद्ध बहुत ही भयंकर होगा, जिसकी तैयारी इस युद्ध के शीघ्र प्रारंभ होने की गवाही दे चुकी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन से पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को सतर्क करना चाहता है। अंत के दिन प्रारंभ हो चुके हैं। प्रथम 2 मोहरें खुल चुकी हैं, तीसरी मोहर खुलने को तैयार है। चौथी मोहर खुलने से आने वाले विनाश की भी झलक दिखाई देने लगी है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में चौथी मोहर प्रारंभिक 2 मोहरों के सहयोग से खुलेगी। ये दोनों मोहर खुलकर विनाश की तैयारियां प्रारंभ करेंगी। उसके बाद ही चौथी मोहर खुलकर विनाश की झलक दिखाएगी। प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाकर यदि मनुष्य जाति पश्चाताप करता है, तो हो सकता है कि विनाश से हम स्वयं को बचा लें। भविष्य में क्या होगा यह तो मैं नहीं जानता, पर वचनानुसार जो होने वाला है, उन बातों को आप इस चैनल में जानकर स्वयं की आत्मिक तैयारी कर सकते हैं। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वह शिक्षा का पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 22 पद में पाया जाता है। दोस्तों, आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। आप सबों ने इस अध्ययन को बहुत ही ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।